डिसेंट इंग्लिश क्लासेज सुभाष नगर भरतपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक चल रहा था जो अपना टेंस, और उसी की बात आगे करते हैं। एक टेंस कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आज दूसरे टेंस की बात करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरे टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान, तो इसकी पहचान है इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अगर वर्ब के अंत में रहे, रही, रहे आते हैं तो टेंस बनता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अब इसके अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसके फॉर्मूला की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर कोई बच्चा इस फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिखे तो इसको डायरेक्ट लिख सकता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। डायरेक्ट क्या लिख सकता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि फर्स्ट वर्ब आईएनजी को ही क्या बोलते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ना लिखे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं। अब इसके रूल की बात कर लें, जिसमें रूल फर्स्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ क्या यूज करना है? इज। अगर रूल सेकंड की बात करें तो रूल सेकंड में क्या लिखना है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और इसका रूल नंबर थर्ड देख लें तो रूल नंबर थर्ड में क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? आर का। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का यूज करते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लें, सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट एजेमार फर्स्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे ना बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट एजेमार फोर्थ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इसके नियमों की बात करें तो रूल फर्स्ट में क्या आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो ए जाता है, आई के साथ एम आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? आर। अपन कल भी चर्चा करके गए थे, एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि जो सिंगुलर आई जो होता है, आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो होता तो सिंगुलर है लेकिन जो वर्ब लेता है वो प्लूरल की लेता है। अपवाद यानी कि एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है कि प्रेजेंट में आई के साथ क्या आता है? एम, जबकि पास्ट में आई के साथ क्या आता है? वॉच। ऐसे यू की भी अपने चर्चा की थी, और यू में बताया था कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये वर्ब किसकी लेता है? केवल और केवल प्लूरल की। इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो अगर इसके एग्जाम्पलों की बात कर लें, जैसे वह, खाना,
पकाती है, वह खाना पकाती है। और दूसरे की बात कर लें, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। और बात कर लें, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो वह खाना पकाती है, तो वह खाना पकाती है। अगर वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊ आदि शब्द आते हैं तो टेंस बन जाता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है। अगर वाक्य में नॉट दिया जाता है तो वाक्य बन जाता है नेगेटिव। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है तो वाक्य बन जाता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। जब ना तो नोट दिया गया हो ना एक क्वेश्चन मार्क दिया गया हो तब टेंस बनता है कौन सा, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगा हुआ है, खाना पकाती है, तो सब्जेक्ट कौन है, सी। पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। अब सब्जेक्ट लगा दिया, के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, के बाद एस या एस लगाना है। यानी कि ये पता है सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस और एस तो 100% लगेंगे। जब एस और एस 100% लगेंगे इसका मतलब है अब इसमें एस लगाएं या ई एस लगाएं, ये निर्धारण करेंगे वर्ब वो शब्द 6 शब्द, जिनमें से पहला है डबल एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स, जेड। अगर ये शब्द आते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो फिर किसका यूज करते हैं, एस का। तो क्या बन जाएगा, सी कुक्स फूड। ये तो बन गया इंडेफिनिट का। लेकिन अगर वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो वाक्य बन जाता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बन जाता है तो फिर टेंस का फॉर्मूला ये रहता है, सब्जेक्ट एजेमार फोर्थ पर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं को क्या बोलते हैं, आई के बाद या इज ले या एम ले या आर ले, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, आई के पास अपना नियम लिख रहा है कि आई के साथ किसका यूज करते हैं, एम का। तो फिर यहाँ क्या ले लेंगे, एम। आई एम, एम के बाद का प्रयोग करते हैं, के बाद आ गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जाना। जाना में क्या आता है, गो। और कब किस में क्या लगाना है, आईएनजी। के बाद क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय को क्या बोलते हैं, स्कूल। और तुम क्रिकेट खेल रहे हो, अगर इसका बना है तो सब्जेक्ट कौन है, यू। सब्जेक्ट हो गया यू, यू के हिसाब से एज एम आर में से कुछ लगाना है। अब एज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, तो यू कौन सा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में एज एम आर में से क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। के बाद कागज को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेलता है, क्रिकेट। दो वाक्य और लिखता हूं, उसको तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी है। वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। राधा एक मधुर गीत गा रही है। ये दो वाक्य हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव के हैं, ये तुम्हें बनाने हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव, यानी कि इसके बाद आता है इसका नेगेटिव। अफर्मेटिव हो गया, अब इसके नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना है, ये पहचान सेम रहेगी। बस नेगेटिव में क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उस हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, के बाद नॉट आ जाएगा। तो उसके बाद नॉट आ जाएगा, तो देखते हैं कैसे आएगा। ये जो दो क्वेश्चन छोड़े हैं ये एग्जाम्पल आपके लिए हैं, और ये आपको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके सही हैं या गलत है। मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा, आपको इसको कमेंट में बनाकर भेजना है। तो अगली बात अब चलती है, इसका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब इसके नकारात्मक वाक्य, अगर इसके फॉर्मूला की बात कर लें तो बहुत इजी है। फॉर्मूला में क्या है, एज एम आर के बाद क्या लगा, तो नॉट। तो सब्जेक्ट तो उसमें अफर्मेटिव में था ही, के बाद हेल्पिंग वर्ब थे ही एज एम आर, उसमें क्या नहीं था, नॉट नहीं था। तो यहाँ क्या ऐड कर दो, हेल्पिंग के साथ नॉट ऐड कर दो, बस बन गया। के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
प्लस आईएनजी। अगर तुम इसको नहीं लिखना चाहें तो क्या भी लिख सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बात बराबर है। के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके भी 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह घर जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह घर जा रही है, वह घर नहीं जा रही है। वह घर जा रही है और वह घर नहीं जा रही है। अगर देखो वाक्य में नहीं शब्द आता है तो वाक्य बन जाता है नेगेटिव, लेकिन अगर नहीं नहीं आता है तो फिर वाक्य बन जाता है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। तो इसमें तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का, यानी कि इसका मतलब इसमें से नॉट हटा दो, तो क्या बन जाएगा, सी इज गोइंग टू होम। इसके बाद वह घर नहीं जा रही है तो क्या बन जाएगा, सी इज नॉट गोइंग टू होम। ये बन गया इस प्रकार से। अब इसके बाद आता है 2 एग्जाम्पल और लिखते हैं अपन, जैसे मैं अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, वे मैदान में नहीं घूम रहे हैं। तो ये 2 वाक्य हैं जिनकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन में इनको बनाकर भेजना है, जिसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा कि इनका क्या बनेगा। इसके बाद अफर्मेटिव हो गया, के बाद नेगेटिव हो गया, के बाद आता है इंटेरोगेटिव। अब इसका बच गया यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और का क्या बच गया, इंटेरोगेटिव। अब इसका इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव क्या बनता है इसका, तो इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य इसका मतलब है, तो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड के बाद एजेमार के बाद सब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट में नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो WH वर्ड एजेमार सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के मैं आपको बता चुका हूं, इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2। इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2। इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक WH वर्ड वाले। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं तो आपको कितने बताने हैं, 2। लेकिन आपको याद रखना है इनके नेगेटिव और होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी नेगेटिव और WH का नेगेटिव, कितने हो गए, 4। तो ये चारों का फॉर्मूला इसी में समाहित है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, तुम पार्क में क्यों जा रहे हो, हम मैदान में क्यों नहीं घूम रहे हैं। ये 2 वाक्य हैं, यानी कि क्या वह खेल रहा है। मैं आपको कल भी बता चुका हूं, एक बार और रिवाइज कराता हूं, जब भी WH वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो उसका WH वर्ड नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब है किससे स्टार्ट करना है, एजेमार से, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब इज ले, एम ले, आर ले, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह है या तो ही या सी। अब कौन है, वो रहा है तो मेल है, तो क्या आएगा, ही, क्या लगा देंगे, ही के बाद इजले, एमले, आरले, ये कौन बताता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही कौन सा सब्जेक्ट होता है,
ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है एज, तो क्या आ जाएगा एज ही के बाद नॉट ले कि नहीं ले, इसमें नहीं होता तो नॉट लेते, लेकिन अब इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है प्ले, प्ले में क्या लेना है आईएनजी, क्या लगा देंगे आईएनजी, अब कुछ बचा नहीं है तो लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य के बीच में WH वर्ड दिया गया होता है तो अपन को WH लगाना होता है, तो फिर क्या आ जाएगा वॉट के बाद एजएमआर में से क्या लें, ये सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट वह है सिंगुलर है तो क्या ले लेंगे एज, के बाद मेल है कि फीमेल है तो क्या ले लेंगे ही के बाद नॉट इसमें आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है प्ले, और प्ले में क्या लगा देंगे आईएनजी। अब कुछ बचा नहीं है, ये 2 वाक्य बच गए, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है और इन दोनों वाक्यों को कमेंट सेक्शन में आपको भेजना है। इसके बाद अपन आपको इसका क्या देंगे जवाब। तो इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस कवर कर लिया है, तो अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट को कवर करेंगे। हमारी कोचिंग हीरादास के पास सुभाष नगर अशोक पार्क में है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन जुड़ना चाहता है वो ऑफलाइन जुड़ सकता है, और जो ऑनलाइन जुड़ना चाह रहा है वो ऑनलाइन जुड़ सकता है। तो मैं धर्मेंद्र सिंह, इतना ही आज के लिए, अगली मुलाकात अगली वीडियो में, धन्यवाद।